बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम लोग मुस्लिम रूल के डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। मुस्लिम रूल चल रहा था। अब उसके जो मेजर रीज़न्स थे ना, उसमें एक था कि उस दौर में स्ट्रेंथ ऑफ स्वॉर्ड चलती थी। ये स्ट्रेंथ ऑफ स्वॉर्ड अब हमारे पास क्या है कि जो बादशाह होता था उसकी जब डेथ हो जाती थी तो उसके आगे से उसका बेटा ही बादशाह बनता था। अब अगर बेटे ज़्यादा होते थे तो उन बेटों की यानी कि भाइयों की आपस में लड़ाई होती थी और जो भाई बच जाता था वो बादशाह बन जाता था और बाकियों को जंग में कत्ल कर दिया जाता था। अब ये जब औरंगज़ेब था, ये भी 4 भाई थे, उसने अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया था जंग में और ये ख़ुद बादशाह बन गया था। अब इस सारी जो वार थी उसके अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते थे, जिसकी वजह से जो ये मुग़लों का दौर था उसके अंदर वो बजट को सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे थे। वो आर्किटेक्चर को नॉलेज के ऊपर प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे और इसकी वजह से उनकी वो अपनी मिलिट्री को भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उनकी अपनी आर्मी वीक हो गई थी और जो आगे से औरंगज़ेब के बेटे थे वो भी बड़े कमज़ोर थे। उनके अंदर इतनी डिसीजन पावर नहीं थी। और उस दौर में जब ये वार्स वगैरह होती थी तो जो आपस के लोग होते थे अंदर से ही लोग साजिशें करते थे। उसके बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंटरफेरेंस की। 1612 में वो यहाँ पे तजारत करने आए और सिराजुद्दौला गोला बैटल ऑफ प्लासी ये रिलेटेड टू बंगाल थी। अब ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले तो यहाँ पे लोग तजारत करने आ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई प्रॉपर स्टेट नहीं है तो उन्होंने यहाँ पे आके कब्ज़ा करने की कोशिश की और कब्ज़ा किया भी। अब क्या हुआ कि उस दौर में बहादुर शाह ज़फ़र जंग हार गए थे। जो यहाँ अब क्या हुआ था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने यहाँ पे आए। अब उन्होंने अपनी कंपनीज़ यहाँ पे क्रिएट करनी शुरू कर दी और जो पहले वहाँ की कंपनीज़ थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शिप बनाने वाली कंपनी थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, उनको फोर्स के थ्रू बंद करवाया गया। यहाँ से चोरियाँ भी करते रहे, कॉटन जिस तरह स्टील और आयरन उसको अपने वहाँ पे लेके अपनी जगह पे लेके जाते, उधर से चीज़ें बनाते थे और यहाँ पे आके उसको सेल करते थे और जो लोकल लोग थे वो दबते चले जा रहे थे। अब उस टाइम पे सिर्फ दिल्ली के अंदर वहाँ पे इनकी हुकूमत नहीं थी। दिल्ली का बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो ब्रिटिश पीपल के अंडर जो लोग थे उन्होंने भी बगावत करना शुरू की और वो बहादुर शाह ज़फ़र के पास गए कि ये जो ब्रिटिश हैं ये आउटसाइडर्स हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए। अब उन्होंने जंग तो की लेकिन वो जंग हार गए क्योंकि उनके पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं थे। इनके पास तलवारें थीं, उनके पास गन्स थीं और इस तरह से उनके जो रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा थे। और बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में जो अंदर से लोग थे उन्होंने भी साजिशें की थी। जैसे मीर जाफ़र ने साजिश की थी, तोपों का जो था सारा सामान उसके अंदर रेड डाल दी थी, गेट एक खोल के उसके अंदर से ब्रिटिश लोगों को एंट्री दे दी थी। और कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब ने भी अंग्रेज़ों को ख़त लिखे थे। उसके बाद यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया ने हुकूमत कायम की और ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया वो स्टार्ट हो गया और जो मुस्लिम लोग थे उनका डिक्लाइन आ गया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो उन्होंने एक गन तैयार की जिसका नाम राइफ़ल पीर 53 था। अब ये एक मज़े की स्टोरी है कि उसके अंदर जो चीज़ें डलती थी वो पिग से बनती थी और काऊ से बनती थी। अब जो पिग से बनती थी ना, उसके ऊपर मुसलमानों ने आवाज़ उठाई कि ये नहीं चलाएंगे, और जो काऊ से बनती, काऊ के यूटिलाइज़ होने पे हिंदुओं ने आवाज़ उठाई। अब वहाँ पे सबसे पहले मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई तो उसको फांसी दे दी गई। उसके बाद यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान आए जो उस ब्रिटिश कंपनी में पहले तो एक क्लर्क के तौर पे काम करते रहे। वो एक इंटेलिजेंट इंसान थे। उसके बाद उन्होंने जज का इम्तिहान दिया। डायरेक्ट उधर जज नहीं रखा जाता था, सब जज के तौर पे रखा जाता था।
1857 में जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो मुसलमान जंग हार गए थे और ब्रिटिश लोगों ने इसकी सारी अमल दखल मुसलमानों को दे दी थी कि इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। और फिर उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने सारी सूरत हाल को देखते हुए इस बात को जज किया, लोगों के अंदर अब इल्म को डालना शुरू किया। मुरादाबाद में फ़ारसी मदरसा कायम किया, विक्टोरिया स्कूल कायम किया, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की उस, और जो कि ट्रांसलेशन करती थी पर्शियन के अंदर नॉलेज वगैरह को। फिर 1906 में मुस्लिम लीग आबाद हुई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। इस सारे सिलसिले को देखते हुए उन्होंने लोगों के अंदर इल्म को फैलाना शुरू किया और उनको एम्पावर किया। और ये जो पाकिस्तान बना भी है, इसके अंदर रोल भी सर सैयद अहमद ख़ान का ही है। और अब उस दौर में जो मुसलमान थे उनको बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा था, मुसलमानों को की जायदादें छीन ली जा रही थी और उनको नौकरियां प्रॉपर नहीं दी जा रही थी, तो मुसलमान ही डिक्लाइन हो रहे थे उस दौर में।